अर्जुन ने कर्ण को समझा एक साधारण धनुर्धर। महाभारत की कथा में अर्जुन और कर्ण का संबंध इतना जटिल और अद्वितीय है कि इसे समझने के लिए एक विशेष दृष्टिकोण चाहिए। अर्जुन और कर्ण दोनों अपने अपने तरीके से अद्वितीय योद्धा थे, परंतु अर्जुन के मन में एक बार ऐसा आया कि कर्ण केवल एक साधारण धनुर्धर है। ये भ्रम तब टूटा जब कर्ण की असली शक्ति का दर्शन हुआ। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। महाभारत के एक पर्व में द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को हर धनुर्धर से श्रेष्ठ माना था और अर्जुन ने भी यही विश्वास कर लिया था। अर्जुन ने कभी कर्ण की वास्तविक शक्ति को समझा ही नहीं था, क्योंकि कर्ण के जीवन में रहस्य की परतें थी। उनकी जन्म का रहस्य, उनकी मां कुंती, उनका शाप और उनकी गरीबी, ये सब बातें अर्जुन नहीं जानता था। इसलिए अर्जुन ने कर्ण को साधारण समझा। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। कर्ण का संघर्ष। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती के पुत्र के रूप में हुआ था, लेकिन उन्हें एक सूत पुत्र के रूप में पाला गया। इस कारण उन्हें हमेशा जाति प्रथा की कटुता का सामना करना पड़ा। बचपन से ही उनकी अद्वितीय प्रतिभा और साहस का परिचय मिलता है। लेकिन अर्जुन, जो कि पांडवों में से श्रेष्ठ धनुर्धर थे, ने कभी कर्ण को अपने बराबर नहीं माना। कर्ण को ये पीड़ा हमेशा से थी कि उनका स्थान पांडवों के बीच नहीं था। उन्हें द्रोणाचार्य ने शिक्षण से वंचित रखा क्योंकि वह सूतपुत्र थे। लेकिन परशुराम के आश्रय में जाकर उन्होंने धनुर्विद्या में सिद्धि प्राप्त की। अर्जुन को ये कभी पता नहीं चला कि कर्ण का संघर्ष उनके संघर्ष से कहीं अधिक कठिन और चुनौतियों से भरा था। कुरुक्षेत्र का युद्ध। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ, तब अर्जुन और कर्ण की पहली वास्तविक टक्कर हुई। युद्ध के इस मैदान में अर्जुन ने महसूस किया कि कर्ण केवल एक साधारण धनुर्धर नहीं थे। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। कर्ण के धनुष की टंकार और उनके बाणों की गति ने अर्जुन को हिलाकर रख दिया। युद्ध के दौरान अर्जुन को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि कर्ण की साधारणता में एक अद्वितीय वीरता छिपी है। कर्ण का साहस, उनके बाण चलाने की तकनीक और उनकी युद्ध कौशल अर्जुन के समकक्ष थी। अर्जुन के लिए यह एक गहरा झटका था कि उन्होंने कभी कर्ण की प्रतिभा को सही से नहीं पहचाना था। कर्ण के शाप और उनकी महानता। कर्ण को एक समय परशुराम ने शाप दिया था कि जब वह सबसे कठिन समय में होंगे, तब उनका अर्जित ज्ञान उनके काम नहीं आएगा। इसी कारण जब कुरुक्षेत्र में उनका रथ धरती में धंस गया, तो उन्हें वह शाप याद आया। कर्ण ने अपने भाग्य को स्वीकार करते हुए युद्ध में अर्जुन से सामना किया। अर्जुन ने ये देखा कि कर्ण ने एक सच्चे योद्धा की तरह अपना अंत स्वीकार किया, जो उनकी महानता को दर्शाता है। कर्ण ने अंतिम क्षणों तक अपने धर्म का पालन किया। उनकी युद्ध में मृत्यु हुई, लेकिन वह एक साधारण योद्धा से कहीं अधिक बन गए। अर्जुन के लिए यह अनुभव अविस्मरणीय था। उन्हें तब समझ आया कि कर्ण एक साधारण योद्धा नहीं, बल्कि महावीर थे, जिनका साहस और सहनशीलता अतुलनीय थी। अर्जुन का आत्मबोध। कर्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन को एक आत्मबोध हुआ। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में केवल शिक्षा और ज्ञान ही नहीं, बल्कि संघर्ष, त्याग और सहनशीलता भी एक योद्धा को महान बनाती है। कर्ण ने जिस तरह से अपने जीवन का हर पल जिया, उसने अर्जुन को ये सिखाया कि हर इंसान का संघर्ष अनोखा होता है। अर्जुन ने कर्ण को पहले एक साधारण धनुर्धर समझा था, परंतु अंत में उन्हें उनकी महानता का एहसास हुआ। यह एहसास अर्जुन के जीवन को एक नई दिशा देने वाला बना। कर्ण से अर्जुन ने ये सीखा कि सच्ची वीरता केवल युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों और मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित रहने में है। कहानी का निष्कर्ष। इस प्रकार अर्जुन और कर्ण का ये प्रसंग हमें ये सिखाता है कि किसी की महानता को उसके बाहरी स्वरूप या संघर्ष से नहीं आंकना चाहिए। कर्ण जैसे महान योद्धा का संघर्ष और वीरता हमें ये सिखाते हैं कि जीवन की सच्ची सफलता तब होती है जब हम अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हैं। इस कथा का उद्देश्य है कि जीवन में हमें किसी भी व्यक्ति को साधारण या कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर किसी के जीवन का अपना एक संघर्ष और महत्व होता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। धन्यवाद।